नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। अभी हम बिहार के बांका जिले में हैं। अमरपुर प्रखंड है, पवई पंचायत है। यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं इन्होंने 4 साल में क्या किया है। मुखिया जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। उसके बाद आप अपना नाम बताइए। नाम मेरा मोहम्मद अबुल्लास है। पंचायत का नाम पंचायत ग्राम पंचायत पवई के मुखिया प्रतिनिधि हैं। बताइए। तो मुखिया जी, आपसे एक सवाल था संक्षेप में। जो 4 साल आपका टर्म हो गया, 4 साल में आपने अपने पंचायत में क्या क्या किया है, थोड़ा जनता को बताएं। एक भी गांव में कोई नाली गली नहीं रहने दिए हैं, सारा नाली गली कर दिए हैं। शायद एक आध अभी छूटा है, तो अभी है टाइम, उसको कर देंगे। हम बीमार पड़ गए, इस वजह से थोड़ा कम हो सका है। हाँ, 2 साल से बीमार हैं हम लोग। हाँ, दिन डॉक्टर के यहाँ अमरपुरे में, पटना ही में कटा, तो इसलिए यहाँ कुछ कम कर सके हैं। इसके बाद वो हर पंचायत से बेसी किए हैं। जितना पंचायत है मेरे यहाँ अमरपुर में, सबसे बेसी और बढ़िया किए, अच्छा मजबूत काम किए। शिक्षा का काम किए, सिंचाई का काम किए, सिंचाई के लिए सब काम प्रबंध किए, बांध दाड़ ये वो जहाँ था। जैसे आपने शिक्षा के लिए कहा, तो 10+2 सरकार ने किया है, तो स्कूल का तो ना तो टाइम से टीचर आता है, ना सब विषय का टीचर होता है, और ना आपके स्कूल में जगह है बैठने के लिए स्टूडेंट को। उस पे आपने कितना जोर दिया है, वो बताइए जरा। आप मेरे स्कूल का, आपके पास चैनल है, कैमरा है, आप मेरे स्कूल को, मेलिहानाथ को जाके देख लीजिए। उसको स्वर्ग के जैसा सजा दिए हैं। टीचर आते हैं, मास्टर साहब आते हैं। मेरे यहाँ मास्टर पे ब्लेम हम नहीं डाल सकते हैं। जब भी छापा मारा है, सब टीचर जो है अप टू डेट। हालांकि मेरे बस की बात नहीं, वो हमसे ऊपर है। हम तो पंचायतें तक हैं, मगर हम वहाँ छापा मार देते हैं। वहाँ पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मेरा स्कूल है, इस हैसियत से भी जाते हैं। और उस स्कूल में जितना किए हैं, उतना कहीं किसी स्कूल में आपको वो स्कूल स्वर्ग जैसा दिखेगा। तो आपको लग रहा है इतना काम करने के बाद नंबर 1 का पंचायत आप 2026 में देखना चाहेंगे? एकदम है, नंबर 1 पंचायत है मेरा, और 26 में पंचायत रहेगा, और फिर हम ही आएंगे। पूरा विश्वास है जो आप ही आएंगे। काम बोलता है। बिल्कुल काम बोलता है, फिर हम ही आएंगे। हमको आज के दौर में इतना संकट गहरा हो गया, हिंदू मुसलमान जिसका ठिकाना नहीं है। पंचायत में हमको 1000 वोट मेरी जाति से अलग मिला। मतलब कि मुखिया जी, गंगा जमुना के तहजीब से आप काम करते हैं, सभी बिरादरी को लेके चलते हैं, कोई जाति भाव भेदभाव नहीं। भेदभाव नहीं मेरे पास, सबको लेके साथ सबको में लेके चलना चलते, सबको लेके चलते दिखता है। एकदम। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके यहाँ नाला, खरंजा, ओडीएफ मुक्त और प्रधानमंत्री आवास और स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब नल जल, ये सब शायद सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? ये सोलर लाइट मेरा फुल हो गया। कल अंतिम वार्ड था, कल लग के खत्म हो गया। हाँ, नाला खरंजा सबका हाँ, खड़ंजा में खाली पीसीसी किया। खड़ंजा कहीं नहीं किया, पीसीसी कर दिए सबको। और नाला वाला का सफाई, नाला का काम कर दिए हैं, सफाई हो तो रहता है हमेशा। स्वच्छ भारत मिशन का रिक्शा जो आप लोगों को दिया है, ई रिक्शा, सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ, चल रहा है। सुनने में आया जो वो सबको रिक्शा वाले सफाई कर्मचारी को तनख्वाह टाइम से नहीं मिलता, पानी ऑपरेटर को तनख्वाह टाइम से नहीं मिलता, इस पे आप क्या रोशनी डालेंगे, वो बताइए। पानी मेरे अंडर में नहीं है, पीएचडी के अंदर में है मेरा पंचायत है। तो एक पंचायत मुखिया के हैसियत से तो आपको हेल्प करना चाहिए ना, जो जैसे पंचायत का मालिक आप हैं, तो सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा ना, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जो मिलजुल के। जो भी है वो मेरा लोग है, उसको करबे करते हैं। जी जी। हर हाल में करते हैं, सबको करते हैं। सर, 1 साल के बाद मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव आ जाएगा, उसमें 8-9 महीना रहा, उसके पहले आचार संहिता लागू हो जाएगा, 3 महीना उसमें चला जाएगा, 1-2 महीना में काउंटिंग होगा, 4-5 महीना के लमसम विधानसभा चुनाव खत्म होते होते हो जाएगा। आपका टर्म बच जाएगा 3-4 महीना। 3-4 महीना में बकाया काम कर सकते हैं। फंड आ गया है? जितना बकाया काम है, तो 3-4 पोस्टों तो पंचायत में कमे रह गया है, 10 ठो
बकाया कम कर देंगे। और सुनने में आया जो 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास मिलता है, जिसमें कहा जाता है जो जिसके पास घर होता है उसी को घर दिया जाता है, और 20,000 कमीशन लेता है। क्या बात सच है, वो भी बताइए। और पंचायत में, दर पंचायत में होता भी है, हमारे यहाँ वो सब नहीं चलता है। भ्रष्टाचार आप मानते हैं बिहार में? बिहार में भ्रष्टाचार जो है, नहीं, ऐसा बात नहीं है भ्रष्टाचार, लेकिन आप नहीं होने देते हैं अपने पंचायत में। पंचायत में ऐसा नहीं है। जी आप पंचायत वासियों से जाके पूछ लीजिए जिन लोगों से हुआ है। हमसे जो पहले हुआ है उसमें हुआ है भ्रष्टाचार, हम नहीं लेते हैं। तो मुखिया जी, आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लिए? अलॉटमेंट दें, और इतना टेढ़ा कर दिया है इसमें पेमेंट पंचायत में, इतना सब कुछ बढ़ा दिया है, जितना जोगबरा दिया है उतना लूट बढ़ेगा। जी जी, बिल्कुल सही बात। खाली कमीशन बढ़ा है, इसको उसको इसको उसको उसको इसको इसको उसको, जितना जोगबारा है उतना कही। अब देखिए, अभी सरकार भवन दे दिया दूसरे को, ठेकेदार बनवा रहा है। हाँ, बहाल कर दिया। जी तब उसमें ही हो गया। मुखिया कर रहा था तो 1.25 करोड़ था, और ठेकेदार को दे दिया तो 2.5 करोड़ का हो गया। जी, वही योजना 2.5 करोड़ का हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा अपील तो कर दीजिए जो हम लोगों को फुल पावर दिया जाए। जैसे अभी हम लोगों का पावर ले लिया गया है, ब्लॉक वाले को दे दिया गया है, पूरा पावर मुखिया को मिलेगा तभी पंचायत स्वच्छ होगा। पावर हम लोगों का ले लिया है, पावर लेके प्रखंड को दे दिया है। उसमें बीडीओ भी प्यारो बैठा रहता है जंगिया जोड़ के। जी जी, हाँ, तहसील के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो जब तक सब पावर हम लोगों को नहीं आएगा, चेक काटने का अधिकार फिर से हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो कहाँ से होगा जी जी, विकास, कहाँ से हो सकेगा? जी जी, अब जितना आप रखवाला दीजिएगा उतना बंटवारा बढ़ेगा। जी जी। ये वेंडर को दे दिया है। वेंडर का जरूरत क्या था? तो वो 10% जबरदस्ती काट लेता है, वो कटता है, चाहे जैसे करे। तो ये गरीबों का सरकार नहीं है, एनडीए का सरकार गरीबों का सरकार नहीं है, डबल इंजन का सरकार। एकदम गरीबों की सरकार ये है ही नहीं। पैसा वाले को ही सारे टेंडर दिए जाते हैं। सब कुछ उसी के लिए है, जी जी, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि गरीब जनता तो आपको चुन के लाया है ना, तो वो थोड़ी ब्लॉक जाएंगे, आप ही के पास आएगा, कहेगा मुखिया जी हमने आपको वोट दिया है, आप मेरा काम कीजिए, हम ब्लॉक को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। पंचायत वाले तो यही बोलेंगे। पंचायत में सभी पढ़े लिखे होते नहीं हैं, मूर्ख भी होते हैं। और पहले 400 का सिलेंडर मोदी जी ने दे दिया, अब 1200 रुपये में भरवाना पड़ रहा है। तो बहुत गरीब तो सिलेंडर पे बैठ के खाना बना रहा है, सिलेंडर पे बैठ के खाना बना रहा है उपला पे। मोदी जी ने 400 नहीं दिया, 400 दिया था कांग्रेस ने। जी मोदी जी ने तो 1200 कर दिया। जी, ये फ्री में एक सिलेंडर दे दिया उज्ज्वला योजना के तहत। आज वो उज्ज्वला योजना कहाँ में है? देखा देखिए, एक भी चूल्हा उज्ज्वला का जल रहा है कि वो लोग लकड़ी चुन के लाती है, जलावन चुन के लाता है, गोबर चुन के लाती है, उसी को ठोक के गोईठा बनाती है और उसी पे खाना बनता है वो लोग का। कहाँ से गरीब ये करेगा? ये सबको भिखमंगा बना दिया ना मोदी। डबल इंजन की सरकार। ये भिखमंगा बना दिया। ये 5 किलो अनाज देखे भिखमंगा बना दिया। अनाज तो पहले भी मिलता था, लेकिन पहले 5 किलो फ्री में नहीं देता था, वो पैसा लेके देता। इंदिरा गांधी के टाइम में भी अनाज फ्री मिलता था, पैसा लेके देते थे, 1 रुपये किलो या 50 पैसा किलो। इंदिरा गांधी के टाइम में नहीं, मनमोहन सिंह चलाया था, मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ है। ये तो दिया इसने, ये तो सिर्फ लूटने के लिए कोरोना के पीरियड में फ्री किया। इसके बाद उसको लूटने के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में ये मुफ्त कर दिया। 5 किलो अनाज से थोड़ी महीना चल जाएगा। उसी से साल कटता है, महीना कटता है। एक महीना में एक आदमी 5 किलो अनाज खाता है? नहीं नहीं, ज़्यादा खाता है। इधर सब ऑपरेशन कर दिया, सब अडानी अंबानी को दे दिया, जी जी उद्योगपति को दे दिया, जी जी, और इधर गरीब को 5 किलो अनाज सुंघा दिया। उसी पे गरीब का वोट लेना चाहता है। तो जनता समझ गई है इस बार। जनता सब जानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक है, सब जानती है, जनता जानती है, समझ गई है। इस बार दाल नहीं गलेगा। तो इस बार आपको लग रहा है परिवर्तन होगा आप बिहार में, डबल इंजन का सरकार जाएगा? तो बेईमानी से अगले, इस बार भी जो अभी सरकार है बेईमानी से 32 सीट बेईमानी किया तो है। यहीं जितेंद्र सिंह को हराया अमरपुरे,
5,000 से जीत रहा था, 2200 वोट से हरा दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी बस कलेक्टर हराया इसको, तो बारे में हम कहते हैं हम लोग कलेक्टर हराया। लेकिन इस बार जनता सबक सिखाएंगे डबल इंजन सरकार को। हर्ष भगत इसको हराया जितेंद्र सिंह को, 5,000 से जीत रहा था, अब 2200 से हरा दिया। पूरा जंगल राज मानते हैं बिहार को, हैं? वहाँ जंगल राज हो गया। जंगल राज पहले थोड़े था, वो तो जबरदस्ती राड़ की हुकूमत थी, इसलिए उसको जनरल राज कहता था। तो सभी तो कहते हैं कुशासन सरकार नीतीश जी हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, गरीबों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कौन सी नीतीश जी कर रहे हैं? वो तो आप बताएंगे ना, आप भी तो प्रतिनिधि। नहीं, कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का कोई विकास नहीं है। अब मनरेगा को इतना टेढ़ा खीर कर दिया, क्या मजदूर कमाएगा? मजदूर को अब उतना नहीं कोई काम करने वाला है, नहीं करवाने वाला है। हम लोग कहाँ से लावेंगे? 3 बार फोटो खिंचवाओ, ती कराओ, वो कराओ, वो तो उसका है, उसका काम जाने, उसमें तो उसका आदमी बहाल है, हमको उससे क्या मतलब है? अब तो मुखिया जी को ये भी कहा गया है दारू तस्कर को पकड़वाएं। अब मुखिया का काम यही रह गया है। यही रह गया गोली खाने का। मान लिया जाए कल आपके साथ अनहोनी हो जाए तो आपका ना सेफ्टी है, ना कोई मुआवजा देंगे सरकार। आप तो बिहार में अभी तक 40-50 मुखिया तो मर्डर हो गया है। मान लिया जाए कल आपके साथ अनहोनी हो जाए, वो गलत आदमी है, दाऊ तस्कर है, उसके पास राइफल हो, बड़ा बड़ा आर्म हो आपके साथ। और बिहार का मुख्यमंत्री ने कहा था जब मुखिया जी को सबको लाइसेंसी गन दिया जाएगा, तो अभी तक आप लोगों को गन उन मिला है? कुछ नहीं, काहे के लिए गन मिलेगा? गन और महागन, सब गन खत्म, पावर भी खत्म, गन सुरक्षा खत्म। ना। आप लोगों के साथ कोई पूरे भेदभाव किया जाता है आपके पास? एकदम पदाधिकारी इस कदर भेदभाव करता है जिसका ठिकाना नहीं। और सुनने में आया जो आप लोगों का ब्लॉक में भी वो वर्चस्व नहीं है जो पहले का मुखिया होता था। कहाँ से आया? देखिए, जनता से चुना के गई है सरकार, जनता के माध्यम से चुना के गई, मगर राज करता है ये ऑफिसर के माध्यम से। अफसरशाही ज्यादा है बिहार में, राज करता है ऑफिसर के माध्यम से। तो काहे हमारा सुनेगा? जनता का सुनेगा ये ऑफिसर काहे के लिए? नीतीश कुमार के पास सीधे जाता है सब ऑफिसर, तो राज उसके माध्यम से करता है, तो हमारा काहे सुनेगा? पब्लिक का काहे सुनेगा? अब विरोध करो, रोड जाम करो, तो केस मुकदमा लो हो जाएगा और आपको उठा के बंद कर देगा, आप क्या कीजिएगा? तंत्र में यो नहीं रह गया कि आप भी विरोध कर सकते हैं। परमिशन मांग लेना पड़ेगा कलेक्टर से, तो एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के खिलाफ परमिशन देगा आपको? नहीं देगा। सवाल पैदा होता है। ये तो अन्याय करता है, ये तो सरकार अन्याय की है, यही तो सुशासन राज है। आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका कहना है जो जैसे पहले पूरा पावर दिया गया था मुखिया को, वो फिर से लागू किया जाए और जब भी पंचायत में विकास होगा, जब पंचायत साफ सुथरा और विकास होगा तो ऑटोमेटिक है देश का भी विकास होगा। ये मोदी जी भी कहते हैं जो पहले पंचायत विकास हो उसके बाद देश का विकास हो। मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए ना। इतना लूट जो है, ये इतना जो बढ़ा दिया है, डोंगल फंगल ये वो इधर उधर जो कर रहा है वेंडर, और ये इतना स्टाफ दिया है। आखिर इतना स्टाफ का लूटने के लिए ना, उसी पंचायत के पैसे से न जाता है दरमा उसको वेतन, उसी फंड से ना। तो एक ग्राम सेवक कर देता था, और अभी एक पंचायत पे 10 स्टाफ है। वेंडर को पेमेंट जाएगा, वेंडर का अपना मानना है कितना काटेंगे, कितना दाम रखेंगे। चलिए, तो लास्ट में एक बार प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से तो अपेक्षा है नहीं आप लोगों का, एक बार प्रधानमंत्री से कुछ अपील कर दीजिए। जो प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि ये सब जितना पई है उसको हटा दीजिए, हटा दें और मुखिया जी को पावर दें। अब देखिए, छिटका सिंचाई का छिटका वो पंचायत से बना है, पंचायत अब उसको रिपेयर नहीं कर सकती। ग्राम पंचायत से बना, उसको रिपेयर हम नहीं कर सकते हैं। इनका कहना है जो फिर से मुखिया को पूरा पावर दिया जाए बिहार में। बिहार का स्थिति बहुत सभी जगह सभी प्रदेशों में
मुखिया को फुल हैंड पावर दिया जाए, मुखिया के कारण जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह चला जाए, ताकि ताकि जो है निगरानी रखे जम के। पंचायत का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। आप हमारे गांव का देख लीजिए, एक भी गली कुछ है। नहीं नहीं, आपके यहाँ तो विकास हुआ है मुखिया जी, विकास तो आपने किया है। मैं सुबह से घूम रहा था, आपके पंचायत में ही घूम रहा था, सबने कहा जो मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, जब मर्जी जाके मिलते हैं, जो समस्या होता है जितना होता है उनसे वो हम लोग। मेरा दरबार 24 घंटा पब्लिक के लिए खुली हुई है। कोई एक पैसा नहीं कह सकता कि कभी 4 आना पैसा खर्चा हुआ है मुखिया के पीछे। चाय भी पिया है, हम चाय भी नहीं पीते हैं। 10 कप चाय बाजार में भी बैठते हैं तो 100 कप चाय पिलाते हैं पब्लिक को, हर दिन पिलाते हैं 100 कप। ठीक है मुखिया जी, धन्यवाद।